बेहतर से बेहतर सपने बुनना सीखो। मंजिल के लिए लक्ष्य में अपना सिर धुनना सीखो और थोड़ी सफलता से खुशी से मत झूम उठना। अपना विराट व्यक्तित्व बनाना है तो इनकार सुनना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक चिड़िया बारिश से पहले अपना घोंसला बनाना चाहती थी, तो वो सोच रही थी कि बहुत ही मजबूत अच्छी शाखा वाला कोई पेड़ मिल जाए। तो घूमते हुए उसने देखा कि नदी किनारे एक पेड़ है जिसकी शाखाएं बहुत मजबूत और बहुत घना हरा भरा और उसकी शाखाएं पानी तक पहुंच रही है। वह उस पेड़ के पास पहुंची और उसने अनुमति मांगने के लिए कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप बहुत ही मजबूत पेड़ हैं, आपकी शाखाएं विशाल है, मैं अपना घोंसला इस पे बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अनुमति दोगे? तो उस पेड़ ने साफ इनकार कर दिया। पेड़ का इनकार सुनकर चिड़िया को बुरा लगा। जीवन में हमें भी कोई इनकार कर देता है, मना कर देता, तो हमारा भी ईगो हर्ट हो जाता है और हम सोचने लग जाते हैं कि इसने मुझे मना किया, इसने मुझे मना किया। यहाँ अपना ईगो बहुत हावी हो जाता है। लेकिन इनकार सुनने की हमारी आदत बिल्कुल भी नहीं होती है। हम हर बार हाँ सुनना चाहते हैं। हमारी अपेक्षाओं को हम उपेक्षा में बदलते हुए कभी देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सदैव हाँ सुनते हैं और हाँ ही कहते हैं। लेकिन जिंदगी में जब भी कोई इनकार शब्द कर देता है या मना कर देता, ना कर देता, ना मंजूर कर देता है, अस्वीकृत करता है, तब हम बहुत उदास हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और उससे प्रतिशोध या प्रतिरोध करने की भावना हमारे मन में पैदा हो जाती है। दोस्तों, इनकार, नामंजूर, अस्वीकृति, मना करना, नहीं, ना, मत, ये शब्द नकारात्मक जरूर है, लेकिन हमारे जीवन में सदैव सकारात्मक फायदे देते हैं। तात्कालिक हमें दुख होता है, कोई मना करता है तो ये लगता है कि इसने मना क्यों किया, लेकिन सकारात्मक सोच ये होती है दोस्तों कि वह मना करने के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होगा। या तो हम पूरी तरह से योग्य नहीं हुए, लायक नहीं हुए, इसलिए हमें ना सुनने को मिल रहा है। और ना सुनना जीवन में आगे बढ़ने का पहला कदम है। कई बार बड़े बुजुर्ग, माता पिता, अध्यापक हमें मना करते हैं, किसी काम को करने से रोकते हैं, ना करते हैं, इनकार करते हैं, साफ स्पष्ट मना कर देते हैं। इस बात को बच्चे, बालक, विद्यार्थी बुरा मान जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि इनके ना के पीछे कोई ना कोई हमारा भला छुपा होता है, हमारा दीर्घकालिक कोई फायदा होता है। लेकिन वो बच्चे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, शिक्षक को अपना दुश्मन मान लेते हैं और अपने ईगो को इतना हावी कर लेते हैं कि वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं, विध्वंसकारी हो जाते हैं। और आजकल के माँ बाप भी अपने बच्चों की हर मांग, हर जिद पूरी करते हैं। बच्चे ने जो मांग लिया वो दे देते हैं, चाहे बाइक है, स्कूटी है, कार है, मोबाइल है, जो भी मांगा उसके दुष्प्रभाव को बताए बिना वो बच्चे की जिद पूरी कर देते हैं। जब वो बच्चे आगे जाके जीवन में ना सुनते हैं तो वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं, या तो विध्वंसकारी बन जाएंगे या बहुत ही उदास, हताश और निराश हो जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों में, अपने बालकों में ना सुनने की आदत होनी चाहिए। सदैव ये आदत डालो कि ना सुने, क्योंकि जिंदगी में ना सुनेगा तभी तो वो अपने आप पे विचार कर पाएगा कि मेरे में क्या कमी रह गई है, तभी तो वो तराश पाएगा, अपने आप को योग्य बना पाएगा, फिर वो हाँ सुनने के लिए सदैव खुश महसूस करेगा। इसलिए सदैव दोस्तों, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, शिक्षक और सच्चे दोस्त की इनकार को भी स्वीकार में मान लेना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई हमारा ही निहित लाभ छुपा होता है। तो मैं बात कर रहा था, चिड़िया को उस पेड़ ने मना कर दिया कि मेरी शाखाओं में मैं तुम्हें घोंसला बनाने नहीं दूंगा। चिड़िया बहुत हर्ट हुई, तो उस पेड़ को छोड़ के वो सामने वाले पेड़ के पास गई। सामने वाले पेड़ को पूछा कि क्या मैं घोंसला बना सकती हूँ? उस पेड़ ने सहज स्वीकार कर दिया, हाँ बोल दिया। चिड़िया खुशी से वो अपना घोंसला बनाने लगी और सामने वाले जिस पेड़ ने मना किया था उस पेड़ को उपेक्षित नजरों से देखती रहती और उसको मन में सोचती रहती कि इसने मुझे मना कर दिया और ये पेड़ कितना अच्छा है, इसने मुझे शरण दे दी। समय बीता, समय निकलता गया और उस समय में बहुत ही भयंकर बारिश हुई। इतनी भयानक बारिश हुई कि नदियों में बाढ़ आने लगी और नदी में तेज प्रवाह पानी का बहने लगा। तो जिस पेड़ ने मना किया वह पेड़ उस बाढ़ के वेग को सह नहीं पाया, अपने जड़ों सहित उखड़ के पानी में बहने लगा। ये देखकर चिड़िया मन में बहुत खुश हुई और हम भी कभी कभी ऐसा खुश हो जाते हैं।
जो हमारा भला नहीं चाहता उसके साथ अगर बुरा होता तो कहीं ना कहीं हम भी प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं। अच्छा, इसने मेरे साथ ये किया इसलिए इसकी ये दशा तो होनी थी। यही सोच उस चिड़िया की थी। उसको जड़ों सहित बहता देखकर चिड़िया खुश हो रही थी, तो उसने जाके उस पेड़ को कहा, देखा अपना व्यवहार का परिणाम, तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने मेरी सहायता नहीं की, इस व्यवहार के कारण तुम आज जड़ों सहित इसमें बहकर जा रहे हो। तो वह पेड़ मुस्कुराया और चिड़िया को कहा, मुझे पता है मैंने तुम्हें मना किया, इस व्यवहार के लिए मैं तुम्हें क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैंने मना इसलिए किया, मुझे पता है कि मेरी जड़ें कमज़ोर हो चुकी थी, मैं बूढ़ा हो चुका था, और जब भी अगर अच्छी बारिश आ सकती है तो मैं यहाँ से डूब सकता हूँ, मैं जड़ों सहित बह सकता हूँ। तो मैंने तुम्हारा भला करने की सोची, इसलिए मना किया कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो। ये कहते कहते वह पेड़ उस पानी में बह गया। चिड़िया को बहुत पश्चाताप हुआ। और हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि हमें जो सामने मना कर रहा है, स्पष्ट साफ इनकार कर रहा है, उसको हम दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो निहित लाभ है, जो भला है, हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में इनकार को भी सुनना सीखो, मना को भी सहन करना सीखो। जिंदगी में आगे बढ़ना तो अपनी कमियों को तलाशो, अपने आप को तराशो, आगे बढ़ो। और एक बात मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे तक पहुँचाना है। देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।